हेलो दोस्तों। आज है 5 नवंबर 2021 और 5 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हरियाणा अफ्रीका रिलेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चंडीगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की गई है और केंद्रीय विदेश मंत्रालय के परामर्श पर हरियाणा सरकार के तत्वाधान में राज्य के विदेश सहयोग विभाग द्वारा गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को बदलना है शीर्षक के तहत यह कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ विदेश सहयोग विभाग की ओर से हरियाणा अफ्रीका रिलेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इसी के तहत इस अवसर पर पर्यटन निगम की ओर से हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल के सभी सदस्यों को कॉफी टेबल बुक पिंजौर द गार्डन ऑफ पैराडाइज नामक पुस्तक भी भेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले के मुरथल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा, जबकि पंचकुला जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा चुका दोस्तों। और साथ ही साथ सोनीपत के किलोहड़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित करने के बारे में सरकार प्रयास तहन की प्रस्तावित कर चुकी है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो सोनीपत के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित है। और सोनीपत जिले के गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है वर्तमान में। 2019 में इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। और केंद्रीय और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में सार्वजनिक निजी भागीदारी से तैयार देश के पहले आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ का उद्घाटन 24 जून 2015 को किया था। और 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन 1 जून 2015 को हुआ था। और सोनीपत जिले में देश का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। और सोनीपत में एटलस उद्योग की स्थापना 1951 में हुई थी और यह बंद हो चुकी है दोस्तों कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के दिनेश बाना का चयन बीसीसीआई अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है? तो दिनेश किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हिसार से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हिसार जिले के दिनेश बाना का चयन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित बीसीसीआई अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था क्रिकेट से संबंधित है ये, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हरियाणा से मिलते जुलते हैं। फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और हाल ही में हरियाणा से संबंधित क्रिकेटर कपिल देव को पीसी चंद्रा समूह का 28वां वार्षिक राष्ट्रीय पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 मिला है। और सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव के देवेंद्र मलिक अफ्रीकी देश घाना की क्रिकेट टीम की तरफ से अफ्रीका क्रिकेट कप भी खेल चुके हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में उद्योगों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना कब तक लागू रहेगी हरियाणा में? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 31 दिसंबर 2025 तक ये योजना लागू रहेगी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं पूरी योजना है क्या। हरियाणा सरकार ने उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को लेकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना अधिसूचित या तैयार की है। इसके तहत राज्यों में उद्योगों को कचरा संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान जैसी अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है और 5 वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2025 तक योजना लागू रहेगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था योजना का, तो हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते साथ ही साथ।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 में। विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2015 में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को लागू हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को लागू हुई थी। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अशोक चक्र पर अष्टमंगल छत्र स्थापित की गई है? तो अशोक चक्र किस जिले में स्थित है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो यमुनानगर जिले में स्थित है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। यमुनानगर जिले में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहे टोपराकला गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर अष्टमंगल छत्र स्थापित कर दिया गया है। करीब इसका डिजाइन सारनाथ व सांची के सपूत के छत्र की तरह है। द बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष सत्यदीप गौरी और उप प्रधान सिद्धार्थ गौरी का कहना है कि यह देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र है। इसमें 8 सिंबल है, जिसमें मछली का जोड़ा, रस्सी का गुच्छा, चक्र, शंख, कलश, कमल, ध्वज और छत्र शामिल है। प्राचीन समय में राजा या फिर महापुरुष के सम्मान इस तरह के छत्र का प्रयोग किया जाता था और वर्ष 2019 में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र होने का रिकॉर्ड भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका टोपरा कला का। और अब अष्टमंगल छत्र लगने से एक और रिकॉर्ड नया बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सविता चड्ढा को। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान दिल्ली की सविता चड्ढा को दिया है। और अकादमी के सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए वरिष्ठ कथाकार कमलेश चौधरी, जो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती, इसका चयन हुआ है। और इन दोनों पुरस्कारों के तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। मुख्यालय पंचकुला में इसका, और इसकी प्रमुख पत्रिका हरिगंधा। और इसका वर्तमान में निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा, और इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो हरियाणा अफ्रीका रिलेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत के मूर्थल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले की दिनेश बन्ना का चयन बीसीसीआई अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है? तो हिसार से बिलोंग करते हैं दिनेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में उद्योगों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना कब तक लागू रहेगी? तो 31 दिसंबर 2025 तक, 5 वर्ष तक 1 जनवरी 2021 को लागू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अशोक चक्र पर अष्टमंगल छत्र स्थापित की गई है? तो यमुनानगर जिले के टोपरा कला में पड़ता है अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, और दोस्तों एक बात आप नोट कर सकते हैं साथ ही साथ, हरियाणा पुलिस में हरियाणा जीके या फिर हरियाणा करंट अफेयर नहीं पूछी गई है। तो आप ये मत सोचना कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम होंगे उनमें हरियाणा करंट अफेयर नहीं पूछी जाएगी। दोस्तों एचएसएससी का किसी को कुछ पता नहीं हो, कुछ भी पूछ सकती है। आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर इक्वल चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर को आप छोड़ दोगे, नेक्स्ट एग्जाम में पूछी गई, तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों? आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सविता चड्ढा को। आप दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। एक टॉपिक बेस्ट है क्योंकि साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? तो अनिल विज ने की है दोस्तों, इसके दूसरे चरण की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को राज्य में कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के लिए अंतराहरी सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था? तो अनिल विज ने लॉन्च किया था दोस्तों। और ये अप्रैल 2021 की करंट अफेयर आपको ये भी याद रखना है।
और इसका काम क्या है दोस्तों, यह एक वेब मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जो इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और उनकी खुराक लेने वाले उपयोगकर्ता को लाइन लिस्ट करता है और इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को अच्छी तरह लागू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के जोगेंद्र सिंह को मेडल फॉर गैलेंट्री पुरस्कार मिला है? तो जींद से बिलोंग करते हैं जोगेंद्र सिंह, इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने अपने जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक दोस्तों हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पर लिखी गई है। और यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह ने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की थी? तो 1,54,000 करोड़ की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो विनोद मेहता को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भिवानी जिले के लोहरू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो करनाल में बनाया जाएगा दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करनाल में सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और इस सॉफ्टवेयर को दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया था। हरियाणा राज्य में किस जिले से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और उसका शुभारंभ किया गया ऑप्शन सी पंचकुला जिले से। नेक्स्ट है आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।